नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। अब भारत की मुट्ठी में होगा चांद और इसकी शुरुआत आज चंद्रयान 3 मून मिशन के लॉन्च से हो गई है और इस मौके पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब होगा। तो आज एक बार फिर भारत अंतरिक्ष में इतिहास लिखने जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें भारत के चंद्रयान 3 मून मिशन पर लगी हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो आज दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च कर चुकी है। 15 साल के अंदर यह तीसरा चंद्रयान मिशन है। 2008 में चंद्रयान 1 मून मिशन लॉन्च किया गया था, 2019 में दूसरा और अब 2023 में तीसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च हो चुका है। 2019 के चंद्रयान 2 मून मिशन में चंद्रयान तो चांद तक पहुंच गया था, लेकिन लैंडिंग के वक्त हुए एक एक्सीडेंट से यह मिशन फेल हो गया। इसे टेक्निकल भाषा में सॉफ्ट लैंडिंग का फेल होना कहा जाता है। इस मिशन के फेल होने के बाद इसरो के वैज्ञानिक बुरी तरह से टूट गए थे, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 2 मून मिशन के चीफ के न केवल आंसू पोंछे बल्कि उन्हें फिर से चंद्रयान 3 की तैयारी करने को कहा गया। और अब लगभग 3 साल बाद इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को लॉन्च कर चुके हैं। चंद्रयान 3 मिशन कामयाब होता है तो भारत रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलाने वाला चौथा देश बन जाएगा। 14 जुलाई को लॉन्च होने वाले चंद्रयान 3 40 दिन का सफर तय करने के बाद रोवर और लैंडर चांद की सतह पर पहुंचेंगे। ये दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि लूनर सरफेस कितनी सिस्मिक है। सॉइल और डस्ट की स्टडी की जाएगी। 14 दिन का वक्त इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर 14 दिन तक उजाला और 14 दिन तक रात रहती है। इसरो ने वो दिन चुने हैं जब 14 दिन तक चंद्रमा पर दिन रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में उजाले में तो लैंडर और रोवर काम कर पाएंगे, लेकिन रात होते ही चंद्रमा पर तापमान -200 डिग्री तक गिर सकता है। ऐसे में मशीनों के खराब होने का खतरा रहेगा। मिशन कामयाब हो इसके लिए इसरो ने इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन तो होंगे ही, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से ही होगी ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सकें। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। हाल में ही आई फिल्म आदिपुरुष तो आपने देखी होगी या उसके बारे में सुना होगा। शायद आपको उस फिल्म का बजट भी पता हो। उस फिल्म का बजट था 700 करोड़ रुपए। इस बजट को सुनने के बाद तो आपको इसरो के वैज्ञानिकों को सलाम पेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े मिशन के लिए उनका बजट केवल 615 करोड़ है। आदिपुरुष फिल्म से 85 करोड़ कम। ये तो बॉलीवुड की बात हुई, लेकिन अगर हॉलीवुड की फिल्म अवतार के बजट की बात की जाए तो वो करीब 3200 करोड़ रुपए, यानी कि अवतार के बजट में इसरो 5 बार चंद्रयान 3 मून मिशन लॉन्च कर सकता है। अब बात कमाई की करें तो आदिपुरुष ने 700 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद फिल्म से 390 करोड़ रुपए कमाए। और अगर चंद्रयान 3 मून मिशन कामयाब हो जाता है तो ये कामयाबी देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। इससे पहले चंद्रयान 2 में 978 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। अगर दूसरे देशों से इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये काफी कम है। अगर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर लैंड हो जाता है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। अब तक रूस, चीन और अमेरिका ऐसे मून मिशन में कामयाब हो चुके हैं। हालांकि चंद्रयान मून मिशन की बात की जाए तो ये अमेरिका, रूस और चीन के मुकाबले में बेहद सस्ता है। चीन के मून मिशन चांगई 1 की लागत $180 मिलियन थी, जबकि चंद्रयान 3 पर आने वाली लागत करीब $74 करोड़ है। अमेरिका अपने मून मिशन पर अब तक 825 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, यानी नील आर्मस्ट्रांग से लेकर अब तक। वही रूस, जो पहले सोवियत संघ था, उसने भी मून मिशन पर शुरू से लेकर अब तक 165 लाख करोड़ रुपए तक खर्च किए हैं, जबकि अमेरिका, रूस और चीन अपने मून मिशन में अरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं। बात करते हैं कि इस चंद्रयान 3 से भारत को क्या फायदा होने वाला है।
पहली बात तो यह है कि अगर चंद्रयान 3 कामयाब हो जाता है तो भारत इस मिशन के जरिए दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। कई विदेशी कंपनीज ने पहले भी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। वो इसका इस्तेमाल कमर्शियल और टूरिज्म में करना चाहते हैं। भारत निजी सेक्टर की कंपनीज को स्पेस प्रोग्राम में आने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। भारत की कंपनी एरोस्पेस तो अपना प्राइवेट रॉकेट तक लॉन्च कर चुकी है। 6 दशक पहले भारत ने स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की थी और इतने कम समय में भारत दुनिया का चौथा देश बनने जा रहा है जो कामयाबी से मून मिशन को अंजाम दे सकता है। ये हर किसी के लिए बेहद गर्व की बात है, क्योंकि इससे पहले भी भारत स्पेस प्रोग्राम में कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है। जब भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च की थी। पहले तो भारत भी अपनी सैटेलाइट को आसमान में भेजने के लिए दूसरे देशों का सहारा लिया करता था, लेकिन अब वो दुनिया भर के देशों की सैटेलाइट लॉन्च करता है और इसके एवज में इसरो को अच्छा पैसा मिलता है। चंद्रयान 3 मून मिशन को कामयाब करने में करीब 16,000 वैज्ञानिक और बाकी लोग लगे हुए हैं। अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी टीम केवल एक ही मकसद को लेकर चल रही है और वो है चंद्रयान 3 मून मिशन की कामयाबी। प्रधानमंत्री मोदी का स्पेस प्रोग्राम पर इतना ज्यादा फोकस इस वजह से भी है कि आने वाले वक्त में IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा अंतरिक्ष से भी बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था साल 2020 तक 9.6 अरब डॉलर थी, जो 2025 तक बढ़कर 13 अरब डॉलर होने का अनुमान है। इस वक्त भारत में 140 स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं। ये स्टार्टअप फोन सिग्नल, ब्रॉडबैंड, OTT और सोलर फार्म में अहम सहयोग दे रहे हैं। साल 2023 में स्पेस प्रोग्राम में प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी को और बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर पहले से ही लॉन्च किया जा चुका है। सबकी निगाहें चंद्रयान 3 पर इस वजह से भी हैं क्योंकि भारत के स्पेस प्रोग्राम की ये वो जरूरी मंजिल है जिसे अगर भारत ने पा लिया तो न केवल भारत की साख पूरी दुनिया में और बढ़ जाएगी, बल्कि इससे भारत को आर्थिक तौर पर फायदा होगा और देश में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इससे विदेशी निवेशक भी भारत आएंगे और भारत के स्पेस प्रोग्राम में निवेश करेंगे। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले 2 दशक में भारत अपने स्पेस प्रोग्राम से ही करीब $1 ट्रिलियन कमा पाएगा। अभी भारत की कुल अर्थव्यवस्था $3.75 ट्रिलियन की है। तो फिलहाल आज के इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।